राजस्थान की सीमा से सटे एक सुनसान इलाके में बसा था राजगढ़, एक पुराना रियासती कस्बा जहां बरसों पहले एक विशाल महल हुआ करता था। उस महल में रियासत के अंतिम राजा वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी चंद्रलेखा के साथ रहते थे। चंद्रलेखा असाधारण सुंदर थी। उसकी सुंदरता की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी, लेकिन जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी। लोग कहते थे कि चंद्रलेखा में कुछ अलग था। उसकी आंखें रात में चमकती थीं। वो अक्सर अमावस्या की रात को महल की छत पर अकेली बैठी देखी जाती थी। राजा वीरेंद्र सिंह उससे बेहद प्रेम करते थे। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि रियासत के ही दीवान ने राजा के कान भर दिए कि चंद्रलेखा तांत्रिक विद्या करती है और राज्य के लिए अशुभ है। अंधविश्वास और सत्ता के डर में आकर राजा ने बिना जांच किए अमावस्या की रात को चंद्रलेखा को जिंदा ही महल की दीवार में चुनवा दिया। मरते मरते चंद्रलेखा ने शाप दिया, राजगढ़ की एक भी संतान सुखी नहीं रहेगी और जब अमावस्या की रात बिजली गिरेगी मैं लौटूंगी अपने साथ सब कुछ जलाने। उस रात से महल वीरान हो गया। राजा पागल हो गया और कुछ महीनों में उसकी मौत हो गई। सदी बीत गई। राजगढ़ अब एक शांत गांव बन चुका था, लेकिन पुराने महल को आज भी लोग चंद्रलेखा का महल कहते थे। कोई भी वहां शाम ढलने के बाद नहीं जाता था। गांव में एक यूट्यूब व्लॉगर ग्रुप आया, भूतिया भारत, जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उन्होंने सुना कि राजगढ़ में एक महल है जहां किसी की आत्मा बसती है। वे उत्साहित हुए, कैमरे उठाए और रात में महल में दाखिल हो गए। महल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली। दीवारों पर फटी तस्वीरें, जले हुए पर्दे और छत से टपकता पानी। उन्होंने देखा कि उस दीवार पर एक औरत की आकृति उभरी हुई है, जैसे कोई अंदर से छटपटा रहा हो। कैमरे में अचानक ग्लिच आने लगा। तभी बिजली चमकी और दीवार में बनी आकृति अचानक गायब हो गई। एक व्लॉगर बोला, गाइस, ये तो कोई प्रोजेक्शन नहीं है, ये रियल है। अगले पल वहां चंद्रलेखा खड़ी थी, लाल साड़ी में, सफेद आंखें, चेहरा खून से सना और बाल हवा में उड़ते हुए। उसने एक शब्द कहा, शुरू हुआ मेरा प्रतिशोध। गांव में अगली सुबह अफरा तफरी मच गई। व्लॉगर्स की टीम के 4 लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनकी आंखें सफेद थीं और चेहरों पर खौफ ही खौफ। गांव का पुजारी बोला, ये वही चंद्रलेखा है जो दीवार में दफन हुई थी। अमावस्या की रात बिजली के साथ लौटी है। लोग गांव छोड़ने लगे। हर अमावस्या की रात किसी न किसी की मौत होने लगी। चंद्रलेखा महल से बाहर निकल चुकी थी। एक युवा तांत्रिक विभोर नाथ ने गांव को बचाने की कसम खाई। उसने चंद्रलेखा की आत्मा से संपर्क किया। तंत्र क्रिया के दौरान उसे पता चला चंद्रलेखा निर्दोष थी। उसके साथ विश्वासघात हुआ। चंद्रलेखा की आत्मा बोली, अगर मेरे शरीर को सम्मान पूर्वक समाधि दी जाए मैं मुक्त हो जाऊंगी। पर गांव के कुछ लोग डर से उसे दोबारा दीवार में बंद करना चाहते थे। उस रात चंद्रलेखा का कहर टूटा। गांव का आधा हिस्सा जल गया। विभोरनाथ ने चंद्रलेखा की अस्थियां निकाली और मंत्रों के साथ उसे गंगा में विसर्जित किया। महल अब भी खड़ा है। गांव अब भी डरता है। लोग कहते हैं जब भी अमावस्या की रात को बिजली गिरती है, किसी को महल की छत पर लाल साड़ी में एक औरत रोती हुई दिखती है। शायद उसका क्रोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ, क्योंकि विश्वासघात की आग कभी नहीं